students. We are reading lesson number 6, our organ system. In previous class, we read part 1 of this lesson. That was our teeth and the digestive system. Today, we will read part 2. Part 2 of this lesson, the name is respiratory system and circulatory system. Respiratory system and circulatory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन क्रिया जो होती है, दैट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम. और सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हमारा जो ब्लड है वो पूरे शरीर में जो घूमता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में शुरू करते हैं. पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम ऑर्गन्स. इसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं लाइक द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. जो मेन इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नोज, विंड पाइप और लंग्स होते हैं. दे हेल्प अस टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये सांस लेने में मदद करता है जिसमें हम अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. उसमें हमारे को हेल्प करता है. किसका क्या रोल होता है इसके अंदर, जो ऑर्गन्स हैं वो, उसके बारे में, तीनों के बारे में यहाँ पे अलग अलग बताया हुआ है. हमने जैसे कि 3 पार्ट्स के बारे में बात किया. 3 ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर. फर्स्ट है नोज, सेकंड है विंड पाइप और थर्ड है हमारे लंग्स, ठीक है. ये लंग्स है, ये विंड पाइप है और ये नोज है. नोज का क्या रोल रहता है? नोज, वी ब्रीद इन एयर थ्रू आवर नोज. हम सांस जो लेते हैं ये नाक के द्वारा, ये हवा जो लेते हैं अंदर ये नाक के द्वारा रहता है. आवर नोज स्टॉप्स डस्ट फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी. हमारा नाक जो है वो मदद करता है कि कोई भी डस्ट जो है ना वो अंदर ना जाए हमारी बॉडी के अंदर. इफ़ बाई चांस डस्ट पार्टिकल्स इंटर आवर नोज, वी स्नीज इट आउट. अगर किसी कारणवश गलती से चला भी जाता है डस्ट हमारे बॉडी के अंदर तो हमें छींक आ जाती है. छींक के द्वारा हम इसको बाहर निकाल देते हैं. क्लियर है. तो ये नोज़ की जो है, इसका नोज़ के बारे में बताया. दूसरा हमारा विंड पाइप है. फ्रॉम इनसाइड द नोज द एयर फ्लोज थ्रू द विंड पाइप एंड रिचेज आवर लंग्स. नाक से जब हम सांस लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये विंड पाइप की मदद से लंग्स तक पहुँचती है हमारी सांस जो है, या हवा जो है, ठीक है. फिर ये लंग्स तक पहुँचती है तो लंग्स का क्या रोल रहता है? द लंग्स हेल्प टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. लंग्स जो है ना उसमें से हवा से ऑक्सीजन लेते हैं. दिस ऑक्सीजन इज कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और इन ऑक्सीजन्स को, इस ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का जो काम करता है वो लंग्स करता है. थ्रू द ब्लड के अंदर मिक्स करके, या ब्लड के साथ में उसको पूरी बॉडी में मिक्स, मतलब भेजने का काम हमारे लंग्स करता है. द ब्लड आल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ पास्ड ऑन टू लंग्स. जो है ब्लड जो है वो हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में कैरी करता है जो कि लंग्स के द्वारा पास किया जाता है. द लंग्स सेंड इट आउट ऑफ द बॉडी एज वी ब्रीथ आउट. और जैसे ये क्या करते हैं, ब्लड के साथ में हम जो सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को भेजता है बॉडी के. और फिर जो डिफरेंट पार्ट्स से जो ऑक्सीजन या जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड से जो पार्ट्स होते हैं उनको लंग्स जो है वो क्या करता है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं बाहर, तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का हम बाहर छोड़ देते हैं. द लंग्स सेंड इट आउट. लंग्स जो है इसको, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो पास में है उसको बाहर निकाल देते हैं. सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है. तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम था. इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? श्वसन क्रिया है हमारी, जो सांस लेते हैं उस एक्टिविटी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, नोज, विंड पाइप और लंग्स. और तीनों का यूज़ क्या है? नोज जो है उसके द्वारा हम सांस लेते हैं. और नोज का जो रोल है वो क्या होता है? डस्ट जो है हमारी बॉडी में नहीं जाने देता, उसको रोक लेता है. विंड पाइप जो है ये मदद करता है हमारे नाक से ली हुई सांस को लंग्स तक पहुंचाने में. और लंग्स का काम होता है कि जो सांस हमने ली है, जो हवा अंदर ली है, उसमें से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजना और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसको सांस क्रिया के द्वारा वापस बॉडी से बाहर भेजना. ये लंग्स का काम होता है, ठीक है. दूसरा आपका भी दिया इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना. श्वसन क्रिया है इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. व्हेन वी ब्रीद इन एयर वी से दैट वी आर इनहेलिंग. जब हम हवा अंदर लेते हैं तो क्या कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं. वी इनहेल टू ब्रिंग इन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन्स. हम जो अंदर लेते हैं वो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको अंदर लेते हैं. व्हेन वी ब्रीद आउट एयर वी से दैट वी आर एक्सहेलिंग. जब हम सांस, श्वसन क्रिया के अंदर हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है ना. वी एक्सहेल टू गिव आउट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. हम क्या छोड़ते हैं बाहर?
जो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसके अंदर, हवा उस बॉडी के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। A muscle called diaphragm helps us to inhale and exhale। जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये जो डायफ्राम जो मसल है, हमारी मसल है, ये हमारी इन सब चीज़ों के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है 3 चीज़ों से बनता है। इसमें मेन रोल हार्ट का होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड होता है, ठीक है। अब किसका क्या काम होता है? इट हेल्प्स टू कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन जो होती है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। द हार्ट इज ए मसल दैट वर्क्स नॉन स्टॉप। हार्ट जो है वो हमारा इंटरनल ऑर्गन है जो पूरा मतलब नॉन स्टॉप काम करता है, ठीक है, बिना रुके हुए काम करता रहता है। इट पम्प्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये पंपिंग करता है ब्लड को, ठीक है, जिसके द्वारा पूरी बॉडी में हमारा ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से लेकर के कैरी करता है साथ में। When blood circulates through our body, जब ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, इट पासेस ऑन द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी पार्ट्स। उस वक्त उसमें क्या है कि ये हमारे बॉडी पार्ट्स तक, हर बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में था कि ब्लड जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है तो साथ में क्या लेके जाता है? हमारे न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है और ऑक्सीजन लेके जाता है। ब्लड आल्सो कलेक्ट्स वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ों को भी साथ में लेके चलता है जो वेस्ट है, एंड ब्रिंग इट बैक टू द लंग्स, जो कि लंग्स में लाकर ये छोड़ता है, वापस लाकर लंग्स में छोड़ता है और ये इसको बाहर भेजता है, सो दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ताकि वो बॉडी से बाहर निकाला जा सके। यानी जो काम की चीज़ थी उसको लेकर के पूरी बॉडी पार्ट्स तक लेके गया, जो काम की नहीं रहा उसको वेस्ट कहते हैं, और वेस्ट को वापस ला करके लंग्स तक छोड़ा, लंग्स उसको वापस बाहर भेजने का काम करता है, ठीक है। अब इसको हम जो है इसको सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है। जो आप ये रेड से देख रहे हो ना, रेड जो वेंस टाइप की जो बनी है, इनको हम धमनियाँ भी कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। वैसे इसको आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको आर्टरीज कहते हैं, जो रेड कलर की है। और जो ब्लू कलर की है इनको हम वेंस कहते हैं। वेंस मतलब नसें जो होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, नसें, है ना, ये नसें होती हैं। और ये धमनियाँ होती हैं, हिंदी में इनको धमनियाँ कहते हैं। जो रेड कलर की है, इंग्लिश में इसको आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। ये वो है कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। 3 चीज़ से बना था वैसे। वो था हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम बना था किसमें? ब्लड वेसल्स, ब्लड और हार्ट से बना था, है ना। यहाँ पे ये हार्ट है हमारा, इसमें वेंस है, वेंस दीज आर ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये वेंस जो है ये ब्लड वेसल्स है दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ब्लड वेंस का काम क्या होता है, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को लेकर के हार्ट में लेके जाता है। वेंस का काम होता है कि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड लेकर के हार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। और वहीं पर आर्टरीज क्या करती है कि हार्ट से ब्लड लेकर के और वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना, कि वेंस जो है वो डिफरेंट पार्ट से ब्लड लेकर के हार्ट तक पहुंचाती है, और आर्टरीज जो है वो हार्ट से ब्लड लेकर डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। दोनों का जस्ट ऑपोजिट है काम इनका। तो ये हो गया हार्ट तक पहुंचाना। हार्ट का काम क्या होता है? इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट पंप्स ब्लड, ये ब्लड जो है पूरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्लड जो है साथ में न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में कैरी करता है। आर्टरीज के बारे में मैंने बता दिया। आर्टरीज दीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से लेकर के पार्ट्स तक पहुंचता है। तो ये क्या था? ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, है ना। तो दिस वाज डिफरेंस। अब हम बात करते हैं हेल्दी हार्ट एंड लंग्स। अपने देखो हमारा जो हार्ट है ना वो बिना रुके हुए चलता रहता है, बिना रुके हुए लंग्स जो हार्ट जो है काम करते हैं, है ना। तो इनको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे रख सकते हैं हेल्दी, उसके बारे में बताया। वी नो दैट आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। हमें पता है हमारे लंग्स जो है वो सांस लेने में मदद करता है ना। आवर हार्ट्स पंप
ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो हार्ट है वो पूरे पार्ट्स के अंदर हमारे बॉडी में ब्लड भेजता है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द हार्ट एंड द लंग्स कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। हार्ट और लंग्स जो है ना, ये जब हम सोए होते हैं, रुके होते हैं, तब भी काम कर रहे होते हैं, यानी ये बिना रुके काम करता है। Thus we must keep our heart and lungs healthy so that they work well। तो हमें क्या है, इनका ध्यान रखना चाहिए ताकि ये स्वस्थ रहेंगे तो हम ये काम अच्छे से कर पाएंगे। अब कैसे स्वस्थ रख सकते हैं इनको, हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं? एक्सरसाइज लाइक रनिंग, एक्सरसाइज करनी है तो जैसे कि दौड़ना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, तो ये है हेल्प टू कीप आवर हार्ट एंड लंग्स स्ट्रॉन्ग। ऑल ऑफ अस मस्ट लिव इन एक्टिव लाइफ, हमें एक्टिव लाइफ जीनी चाहिए, रहना चाहिए। एंड ईट बैलेंस्ड फूड, और बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए। दिस विल कीप आवर बॉडी फिट एंड फाइन, ये चीज़ें जो है हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखती है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेसन। इसमें हमने पार्ट 2 पढ़ा, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। अब हम इसके जो क्वेश्चंस थे, पिछले वीडियो के अंदर हमने इसके 3-4 क्वेश्चन कर लिए थे जो पार्ट 1 के थे। आज पार्ट 2 के क्वेश्चंस भी आप एक बार देख सकते हो। लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, 3 ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं आपने खाली। द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ए आर, यहाँ पे क्या लिखोगे, आर है ना। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा हूँ बी की, लीजिए दी वाला। आर कौन कौन से हैं? नोज, आर नोज, यहाँ से शुरू करोगे आप, द से, द रेस, ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आर नोज, सॉरी द से नहीं, यहाँ से, इस द से, द ऑर्गन्स ऑफ, है ना। द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। ठीक है, मैं पहले वाले निकाल लेता हूँ, आपको अच्छे से लिख के दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, क्या क्या है वो, नोज, कोमा, विंड पाइप एंड लंग्स। ठीक है बेटा, ये सेकंड का आंसर हो गया। व्हाट हेल्प्स टू कीप आवर लंग्स एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग? एक्सरसाइज, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वाट से पहले इसको आपने निशान बना दिया मैंने, ऐसे क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे एक्सरसाइज लाइक रनिंग, कोमा, एक्सरसाइज लाइक रनिंग, कोमा, स्विमिंग। ठीक है, एंड साइकिलिंग, है ना। तो एक्सरसाइज लाइक रनिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर हेल्प्स टू कीप आवर लंग्स एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये थर्ड का। अगर आपको क्वेश्चन बुक से देख के मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ से भी देख के कर सकते हो। जैसे मैं बी की बात कर रहा हूँ, अगर आपने बुक से देख के लिखना नहीं समझ में आया इसमें, तो आपने ये करना है, बी का आंसर ये वाला आएगा, एस पेज नंबर 52 के अंदर, पेज नंबर 52 के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या है, ये S2 हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। और अब आपकी बात करते हैं हम लोग, ये है S3 आंसर आपका, एक्सरसाइज पेज नंबर 53 के अंदर। एक्सरसाइज लाइक रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग हेल्प टू कीप आवर हार्ट एंड लंग्स स्ट्रॉन्ग तक। ये S3 मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड का हो गया। व्हाट डज द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बना होता है? तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड, 3 चीज़ों से बना होता है। यहाँ पे आपको दिया होगा, इसका आंसर S4 करेंगे आप। सर्कुलेटरी सिस्टम मेड अप ऑफ द हार्ट, यहाँ से आएगा इसका आंसर, S4 लगा दिया मैंने, यानी शॉर्ट क्वेश्चन का 4th आंसर। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। क्लियर बेटा, यहाँ से ब्लड तक। मैंने बुक में भी लगवा दिया आपको, वैसे लिख रहा था मैं, लेकिन आपने, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से लिख पाएंगे आप। एंड नेक्स्ट ये तो आपका लास्ट क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो पहले हो गया था, मैंने यहाँ पे सीरियल थोड़ा सा चेंज हो गया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें सीरियल से मैंने आंसर लगवाया आपको, उसका सीरियल आप लिख सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन
जो है मैं आपको लिख करके भेज दूंगा, ठीक है। ओके देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।